हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, फिर हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम का क्या कहना है कि किस पाइथागोरस थ्योरम का है कन्वर्स का कि किसी भी ट्रायंगल में अगर इफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो जाए, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब पक्का है कि एंगल बी 90 डिग्री होगा। देन एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का ये कहना है कि किसी भी ट्रायंगल में इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड, इफ सम किसका सम, स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वन साइड, देन एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज 90 डिग्री। अगर किसी भी ट्रायंगल में ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाता है तो जो लार्जर साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री होना ही होना है। अगर ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होता है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था? पाइथागोरस थ्योरम का कहना था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है तो उसके अपोजिट वाले साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो ऑब्वियसली कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसमें क्या हो गया, जो पाइथागोरस थ्योरम में हमें प्रूव करना रहता था, पाइथागोरस थ्योरम में हमें ये प्रूव करना होता था, और कन्वर्स में ये गिवन हो गया और ये हमें प्रूव करना है। और पाइथागोरस में ये गिवन होता था और ये हमें ऐसे लिख लेते हैं हम लोग इसको, पाइथागोरस थ्योरम में ये गिवन होता था और ये हमें प्रूफ करके दिखाना रहता था। ठीक है, ये था पाइथागोरस थ्योरम में। और कन्वर्स में क्या है कि ये इंफॉर्मेशन गिवन है और ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो इसके प्रूफ को हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, एक बार ये देख लो स्टेटमेंट क्या है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का क्या कहना है, in a triangle if the square of the one side is the square of one side, if the square of one side is equal to the sum of the square of the other two side, then the angle opposite to the first side is a right angle। तो हमें यही प्रूव करके दिखाना है कि ये एंगल बी 90 डिग्री है। गिवन में है हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। एंगल बी को 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो इस थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक और ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा अपने से। और उस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, इस वाले साइड के ए बी को मेज़र कर लेंगे। जितना बड़ा ये ए बी लेंथ होगा उतना बड़ा हम डी ई बना देंगे, जितना बड़ा बी सी होगा उतना बड़ा ई एफ बना देंगे, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया हुआ नहीं है, ये हमें प्रूव करके लाना है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस ट्रायंगल को कॉपी कर रहे हैं। ऐसे समझो, यहाँ पे ये दिया हुआ है एक ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने से एक ट्रायंगल बना रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, जितना बड़ा ये ए बी का जो लेंथ है उतना ही बड़ा हम डी ई बना दे रहे हैं। जो डी ई एफ ट्रायंगल हम बना रहे हैं उसमें डी ई जो है, डी ई का लेंथ ए बी के बराबर होगा, ई एफ का लेंथ जो है वो बी सी के बराबर होगा। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अगर कोई आप ट्रायंगल कॉपी कर रहे हो, दो साइड आपने कॉपी कर लिया, तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि ये ट्रायंगल इस तरीके का बनेगा। मान लो जो ए बी जितना बड़ा, मैंने ये ए बी बना दिया, जितना बड़ा ये ए बी लेंथ था उतना बड़ा ये लेंथ बना दिया। अब जितना बड़ा ये बी सी लेंथ है उतना ही बड़ा अगर बी सी लेंथ को हम यहाँ भी तो बना सकते हैं, ये डी ई एफ, तो ये ट्रायंगल ऐसा बन जाता। लेकिन हमने क्या किया, ये दोनों एंगल तो यहाँ से कॉपी किए, ये दोनों साइड तो हमने यहाँ से कॉपी किया, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे एंगल हमने अपनी तरफ से 90 डिग्री बना दिया, एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये फिगर किस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का ये फिगर बन जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री हम अपने से बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ नहीं है, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं हम, ड्रॉ अ ट्रायंगल डी ई एफ, एक ट्रायंगल बना लो डी ई एफ सच दैट डी ई इज इक्वल टू ए बी। जो डी ई है वो ए बी के बराबर हो जाए, जो ई एफ है वो बी सी के बराबर हो जाए, और एंगल ई पे अपने से 90 डिग्री का एक एंगल बना लो। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। नाउ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ के अंदर देखो, ट्रायंगल डी ई एफ में ये एंगल हमने 90 डिग्री बनाया है अपने से। इन ट्रायंगल डी ई एफ
एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल DEF एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो जो कंस्ट्रक्शन हमने किया था DE किसके बराबर था? AB के बराबर। तो DE के प्लेस पे हम AB लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस EF के बदले हम क्या लिख सकते हैं? EF के बदले हम लिख सकते हैं BC। तो ये हो गया BC का स्क्वायर इक्वल टू DF का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। बट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसके बगल में लिख दो गिवन। और ये स्टेटमेंट कहां से आया? हमने इसमें DE को रिप्लेस कर दिया था AB से। तो इसका भी रीजन दो कि DE इज इक्वल टू AB और EF इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि देखो LHS वाला पार्ट मैच करिए। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर एंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर ऑल्सो। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कंक्लूजन निकला कि DF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। DF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो हम लोग स्क्वायर दोनों साइड से हटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? DF इक्वल टू AC। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट क्या बोल सकता है, सर दोनों साइड से तो स्क्वायर हटाया, ऐसे जाता नहीं है। स्क्वायर हटाने का क्या रूल है कि अगर आप DF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है तो DF इक्वल टू प्लस माइनस AC हो जाएगा, एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो। एक्चुअल में ये होता है, लेकिन यहाँ पे DF और AC क्या एक साइड को, एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लोग नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो जनरली कभी भी हम लोग दो साइड पे अगर स्क्वायर, तो दोनों साइड पे स्क्वायर को हम लोग हटा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कंफर्म हो कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो आप स्क्वायर वैसे ही हटा दो। तो यहाँ पे जो DF है AC एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए हम दोनों साइड से स्क्वायर हटा देंगे। तो ये क्या आ गया? DF इज इक्वल टू AC। DF इज इक्वल टू AC, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, प्रूव करना क्या था हमें? प्रूव एंगल B को 90 डिग्री दिखाना था। तो अब एंगल B 90 डिग्री कैसे होगा? सोचो, ये इस वाले ट्रायंगल में एंगल E 90 डिग्री है। कैसे? हमने खुद से बनाया था एंगल E को 90 डिग्री। तो ये एंगल E 90 डिग्री है। अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दें, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल B 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो अब हम लोग दोनों ट्रायंगल को आराम से कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, हमने कॉपी किया था, ये साइड इसके बराबर है और ये दोनों साइड इक्वल आ चुका है। तो अब हम लोग लिख लेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF में, दोनों ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF और AC इक्वल टू DF। यहाँ पे आया है ये AC इक्वल टू DF। ठीक है, ये दोनों क्यों हो गया? ये गिवन नहीं, बाय कंस्ट्रक्शन। और ये हो गया प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीन इंफॉर्मेशन मिल गया। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो इसके बाद इधर स्पेस कम है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया बाई SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यही प्रूफ करके दिखाना था हमें, एंगल B को 90 डिग्री। तो ये हो गया एंगल B 90 डिग्री।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो यार आप एक बार वीडियो को फिर से देखो, आराम आराम से रोक रोक के देखो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो करते हैं एंड। आप लोग से एक रिक्वेस्ट, जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए यार, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना ये क्वेश्चन आपको, ये थ्योरम समझ में आया कि नहीं। थ्योरम समझ में आ गया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले थ्योरम के साथ।